पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय को ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, पर इस युद्ध के 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। पहला विश्व युद्ध दो शक्तियों के बीच का युद्ध था। उस समय दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 to 1918 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। ऑटोमन आज ऑटोमन तुर्की का इलाका है। इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता था। इसमें कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि लाया गया। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगे। यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। विभिन्न संधियां यानी गठबंधन प्रणाली यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। साल 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कोर्डियल इंटेंट नामक संधि हुई। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना गया। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके कॉलोनिस या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कब्जा था और वह काफी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में लिया था। जर्मनी, इटली आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। इन पर जून 1914 को गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दें और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। ऐसा होते देख धीरे धीरे यह 2 देशों की लड़ाई न होकर विश्व युद्ध में बदल गया। वहीं दूसरी ओर बाल्कन क्षेत्र में भी अस्थिरता थी। उसे यूरोप का पाउडर केक कहा जाता है। पाउडर केक का मतलब बारूद से भरा कंटेनर होता है जिसमें कभी भी आग लग सकती है। यूरोप, अफ्रीका
और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। पश्चिमी मोर्चे में जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। पूर्वी मोर्चा में रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1917 में दो घटनाएं घटित हुई जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। यह भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वॉर और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपए था। युद्ध में भाग लेने से यह आय बढ़ा दी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत का रोल भी अहम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह रहे थे। 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी। वहीं 2 करोड़ घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बन के उभरा था। प्रथम विश्व युद्ध देशों को भारी वित्तीय बोझ के नीचे दबा दिया। युद्ध सामग्री और सैनिकों के वेतन के कारण युद्ध में भाग लेने वाले देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लंबा समय लगा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। कारखानों को युद्ध सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया गया था। इसके अलावा किसानों को जबरदस्ती सैनिक बनाकर युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया था। इस कारण से कृषि उत्पादन में भी कमी हुई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण व्यापार में भी गिरावट आई, क्योंकि कई देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था, जिस कारण से देशों के बीच आपस में होने वाले व्यापार पर रोक लग गई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई भी बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में भाग लेने वाले देशों में संसाधनों की कमी हो गई थी, जिसके कारण उन देशों में महंगाई बढ़ाई गई। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों में युद्ध में भाग लेने के कारण उद्योग धंधे बंद पड़ गए थे और उनकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा गई थी। इस कारण से इन देशों में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाईचारा और शांति बनी रहे, इसलिए कुछ शांति समझौते हुए थे। विश्व युद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी आदि की हार हुई तथा इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियां की गई। सभी संधियों में सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साई की संधि, जिसे ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया। इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध होने के कई कारण थे। कोई एक कारण ऐसे में नहीं हो सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में आए आर्थिक संकट के साथ और भी कारण थे। आइए जानते हैं पहला विश्व युद्ध कैसे दूसरे विश्व युद्ध होने का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी।
इसमें सभी देश शामिल नहीं हो सके। सबसे बड़ा विफलता का कारण यह भी था कि पहला विश्व युद्ध भी देशों को एक साथ नहीं ला सका, जो इसकी असफलता का कारण था। जब देश अपने दायरे को विस्तार करने के लिए दूसरों पर हमला करना शुरू किया, तो लीग के पास उन्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। वर्ष 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग-अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गईं।